हे गाइस, वेलकम बैक टू चंदुला क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी सित्तेज की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता राजेश जोशी जी द्वारा रचित है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता में क्या है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि बोल रहे हैं कि ठंड का मौसम है और सड़कें जो हैं कोहरे से पूरी ढकी हुई हैं और इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि बोल रहे हैं कि बच्चों के काम पर जाना यही हमारे समय की सबसे भयानक बात है। यह हमारे समय की सबसे गंभीर बात है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कह रहे हैं बच्चे तो काम पर जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि इस बात को बहुत ही ज़्यादा व्याख्या के रूप में लिखा गया है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कह रहे हैं कि भयानक यह है कि इस पंक्ति को एक विवरण की तरह लिखा गया है। मामूली तौर पर बताया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इस पंक्ति को ऐसे लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या परेशानी आ गई, ऐसी क्या दुविधा उनके सामने आ गई कि उन्हें अपना बचपन त्याग करके काम पर जाना पड़ रहा है, अपनी रोटी की तलाश करनी पड़ रही है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि सीधा यह सवाल पूछते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या समस्या है, किन कारणों की वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि बोल रहे हैं क्या बच्चे की जितनी भी गेंदें हैं, उनकी बॉल हैं, क्या वो अंतरिक्ष में गिर चुकी हैं। कि जिस उम्र में बच्चों को गेंदों से खेलना चाहिए, बॉलों से खेलना चाहिए, उस उम्र में वो काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि बोल रहे हैं क्या दीमक बच्चों की सारी रंग बिरंगी किताबों को खा गया है। क्योंकि जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चों को बॉलों से खेलना चाहिए था और नई नई रंग बिरंगी किताबें पढ़नी चाहिए थी, उस उम्र में छोटे छोटे मासूम बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क में ठंड के मौसम में काम पर जा रहे हैं। तो इसलिए कवि प्रश्न पूछ रहे हैं इनकी सारी बॉलें जो हैं क्या वो अंतरिक्ष में गिर गई, इनकी सारी रंग बिरंगी किताबें क्या दीमक खा गया, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने। फिर कवि कह रहे हैं क्या किसी बड़े से पहाड़ के नीचे इन छोटे छोटे बच्चों के खिलौने दब गए हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता और जिनकी वजह से बच्चों को अब काम पर जाना पड़ रहा है। क्या किसी भूकंप से ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कवि कह रहा है कि क्या किसी भूकंप की चपेट से सारे की सारी जो मदरसे हैं यानी जो विद्यालय हैं उनकी इमारतें ढह गई हैं, धस चुकी हैं, गिर चुकी हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, उस उम्र में वो काम पर जा रहे हैं। इसलिए कवि ये बहुत सारे प्रश्न समाज से पूछ रहे हैं कि बच्चों के सामने ऐसी क्या दुविधाएं आ गई कि पढ़ने, लिखने, खेलने, खाने की उम्र में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, उन्हें अपनी रोटी की तलाश करनी पड़ रही है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि कह रहे हैं क्या जितने भी मैदान हैं, जितने भी बगीचे हैं और घरों के जो आंगन हैं वो अचानक से खत्म हो गए, जिनकी वजह से बच्चों को अब काम पर जाना पड़ रहा है। क्योंकि आमतौर पर तो ये होता है कि बच्चे मैदानों में, बगीचों में, अपने घरों के आंगन में छोटे छोटे मासूम से बच्चे खिला करते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की फिक्र या कोई चिंता नहीं होती। तो इसलिए कवि समाज से प्रश्न पूछ रहे हैं क्या सभी मैदान, सभी बगीचे और आंगन खत्म हो गए हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि कह रहे हैं कि क्या तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर बच्चों की गेंदें जो हैं वो क्या हैं, अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, रंग बिरंगी किताबों ने दीमक ने रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है, भूकंप की वजह से सारी इमारतें गिर चुकी हैं, मैदान, बगीचे, आंगन नष्ट हो गए हैं, तो कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में और क्या बचा है। अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो दुनिया, जो समाज बच्चों को उनका सुख, उनकी सुविधा नहीं दिला सकता, तो फिर वो समाज कैसा समाज है।
कवि की इन पंक्तियों से ये बात स्पष्ट होती है कि कवि जो उंगली है वो समाज की ओर उठा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण आ गया था, ऐसी क्या परेशानी या क्या दुविधाएं थी जिनकी वजह से इतने छोटे छोटे बच्चों को अपना बचपन त्याग करके काम पर जाना पड़ रहा है। फिर कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, कवि कह रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे समाज में उपलब्ध तो हैं, लेकिन उपलब्ध होने के बाद भी बच्चे इनसे वंचित क्यों हैं, मतलब बच्चे इनसे दूर क्यों हैं, इसी बात को कवि जानना चाहते हैं। फिर कवि कहते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि इस प्रश्न को समाज से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, सारी सुख सुविधा हमारे समाज में उपलब्ध हैं, रंग बिरंगी किताबें हमारे समाज में हैं, हमारे समाज में बहुत सारे बाग हैं, बगीचे हैं, आंगन हैं और बहुत सारे खेलने के खिलौने हैं, लेकिन समाज में वो चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी बच्चों को प्राप्त क्यों नहीं है, किस कारण से वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती और बच्चे उनसे वंचित क्यों हैं। फिर कवि कह रहे हैं कि कवि समाज से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें समाज में उपलब्ध होने के बाद भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को ठंड के मौसम में काम पर जाना पड़ रहा है। धन्यवाद। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।